तो जितने भी छात्र छात्राओं का होम साइंस अर्थात कि गृह विज्ञान का अगर आपका एग्जाम शेष है तो आपके लिए अभी का ये शानदार मैं वायरल ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर आया हूं। इसमें हूबहू एग्जाम के जैसा 2 सेट मैं वायरल ऑब्जेक्टिव आपको करा दे रहा हूं। आप जानते हैं होम साइंस में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 35 आपको बनाना है, तो 2 सेट का मतलब कि सर 140 प्रश्न। और ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, जो भी विद्यार्थी इस 140 प्रश्न को याद करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको 35 प्रश्न बनाना है, बट अपने को 140 में से 35 से 40 सीधे सीधे हूबहू प्रश्न और ऑप्शन मिल जाएगा। इसी में से कोई 35 आपको बना दीजिएगा, अर्थात कि आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम देने जाने से पूर्व आपको इस क्लास को 2 से 3 बार देखकर याद जरूर कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल कम समय में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, सीधे प्रश्न उत्तर पे, क्योंकि अब आपको एग्जाम में जाकर लीक कराना है तो उतना समय नहीं है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझें। तो ये सीधे आपको बस ऑब्जेक्टिव में आपका टारगेट क्या है कि 35 में 35 सही करना है, क्योंकि मान लीजिए 70 अंक लड़ जाए तभी आपको 35 ही बनाना है। तो 140 प्रश्न 2 सेट हूबहू एग्जाम वाला वायरल प्रश्न पत्र का मैं करा दे रहा हूं। 35 प्रश्न से ज्यादा यहां से आएगा, उसी में से कोई 35 बना दीजिएगा। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा। यहां पे इसी रूप में होम साइंस गृह विज्ञान का पेपर आएगा। 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 20 में से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है और 6 में से 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्न पर। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप जानते हैं। यहां से प्रश्न की शुरुआत हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 70 तक। तो 2 सेट हम लोग करेंगे। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और याद करते चलिएगा। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ब्याज एवं लाभांश जो है वो पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है सर, तो मौद्रिक आय है। बिल्कुल सही, ब्याज और लाभांश क्या है, मौद्रिक क्या है, आय है। रटते चलेंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि ये तो कई बार पूछा गया प्रश्न है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने पर विषाक्त उत्पन्न हो जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो होता है तांबे के बर्तन में। आप जानते हैं तांबे के बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, विषाक्त उत्पन्न हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है। आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है, तो जैसे ही एग्जाम में प्रश्न कल आएगा तो आपको यहां पे कर देना है आंसर, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। ऑप्शन है, आहारीय मिलावट मतलब खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर क्या है, खराब है, निम्न है। चलिए 5 नंबर प्रश्न करें, परसोत्तर अवधि क्या है। परसोत्तर अवधि किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परसों से 45 दिन के अवधि को क्या बोलते हैं, परसोत्तर अवधि, पोस्ट नेटल पीरियड। चलिए आगे बढ़ेंगे, डिलीवरी टू 45 डेज। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। एक एक प्रश्न का उत्तर रट के जरूर जाइएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, 40 प्रश्न आपके लिए, 140 प्रश्न सॉरी, 2 सेट 70 + 70 काफी है। 40 से अधिक प्रश्न यहां से आएगा, 35 आपको बना देना है। करें, द्वितीयक रंग है, इसमें से कौन जो है द्वितीयक रंग है, ये आपसे पूछा है। तो पीला क्या है, द्वितीयक रंग है। और एक और प्रश्न पूछता है कि प्राथमिक रंग की संख्या कितना है, 3। पूछेगा कौन कौन, तो यही है लाल, हरा, नीला, ये सब प्राइमरी कलर है और सेकेंडरी कलर क्या है, पीला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 7 नंबर करें, निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा कपड़े को नुकसान पहुंचाता है। तो आप जानते हैं बहुआ टाइप प्रश्न है। 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहां पे, ऑप्शन डी खटमल। ठीक है, खटमल क्या है, इसको नुकसान पहुंचाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, यहां पे देखेंगे ध्यान से कि सिरका क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिरका क्या होता है, तो सिरका होता है आपका अम्लीय अभिकारक होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा प्रश्न का सही उत्तर मैं बता रहा हूं, तो पूरे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और जिस प्रश्न का उत्तर आपका सही नहीं हो रहा रट कर जरूर जाइएगा। चलिए, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट साइकोलॉजी यूजफुल फॉर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बच्चों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न करें, जंग का धब्बा है। जंग का धब्बा जो है किस प्रकार का धब्बा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो एक खनिज धब्बा है जंग, आप जानते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 11 नंबर
कह रहे भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? तो भारतीय शिशु के जो एवरेज बर्थ हाइट है वो आप पढ़े होंगे 50 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखना है आपको। चलिए 12 नंबर प्रश्न, कह रहे कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? कौन सी रेखा इसमें से ऊंचाई का भ्रम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन है? तो शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्य अवस्था है। चाइल्डहुड में शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो है स्टेज माना जाता है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न, कह रहा है प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी कलर्स का टाइप पूछा जा रहा है। तो याद होगा अभी ऊपर वाले प्रश्न में बता रहा था आपको कि 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, विनियोग का साधन क्या है? यहां पे देखिए इन्वेस्टमेंट हम लोग इसमें कहां कहां कर सकते हैं। तो बाजार में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे, सीधे बैंक में करते हैं या डाकघर में। इसीलिए तो ऑप्शन डी पे दिया है, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? कुपोषण का कारण इसमें से कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निर्धनता भी है, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, सभी है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, कृषि संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन सा है? तो कृषि संबंधी उत्पाद पे एक मार्ग का साइन रहता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा फिलहाल। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन मिलता है? कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। बस 140 प्रश्न काफी है, कुछ नहीं पढ़ेंगे तभी। अगर आप 35 में 35 सही करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ये 140 प्रश्न 2 सेट हूबहू एग्जाम वाला वायरल प्रश्न का मैं करा रहा हूं, रट कर जाइएगा। 19 नंबर प्रश्न है आपसे, पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? तो पारिवारिक साधनों का सदुपयोग आपका हाउस मैनेजमेंट कहलाता है, गृह प्रबंधन कहलाता है। तो ऑप्शन डी रटते चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक द्वारा ऐसे तो सभी प्रदूषण होता है, बट मुख्यतः भूमि प्रदूषण होता है, क्योंकि भूमि में उसको हम लोग दबाते हैं और वो सड़ता गलता नहीं है, तो भूमि को पॉल्यूट करता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो लाल आप जानते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बाकी हरा, नारंगी, बैगनी सब कौन सा रंग है? तो सेकेंडरी कलर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? देखिए ध्वनि प्रदूषण का तो ऐसे सभी चीज स्रोत है, बट कॉमन सोर्स कौन सा है? तो सड़क यातायात है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे स्रोत है प्रदूषण का। बाकी लाउड स्पीकर, पटाखे, मकाने में तो रेगुलर नहीं है, कॉमन सोर्स में इसको नहीं रखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो घरेलू वायु प्रदूषण का कारण खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान सभी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जन्म के अवसर पे आप जानते हैं उस पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती, बाकी विवाह, मृत्यु, पार्टी सभी में स्पेसिफिक गारमेंट्स की आवश्यकता होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न कह रहे, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खाद्य संरक्षण का लाभ, खाद को सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद की उपलब्धता, खाद का स्वाद बरकरार। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य संरक्षण का ये सभी लाभ है, तो ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर कह रहे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि आप जानते हैं लीवर है, यकृत है। ऑप्शन ए रट कर आपको जाना है, एग्जाम में आएगा, यकृत आपको सही उत्तर करके आना है। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्यों? क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर कह रहा है, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन है? ठीक है, ये आपसे कह रहा है। इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित आम बीमारी इस समय वर्तमान में कौन है? तो वह है मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज आप देख रहे हैं हर जगह मधुमेह के पेशेंट आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है, शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित है?
तो शिशु के लिए आप जानते हैं आकर्षक एवं कम महंगा वस्त्र जो है वो उचित रहेगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अट्रैक्टिव एंड लेस एक्सपेंसिव। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। कह रहे आपसे कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य भारतीय मानक ब्यूरो करता है, तो ऑप्शन बी इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमा निगम का लाभ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। LIC का रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC अगर आप कराते हैं जीवन बीमा निगम, तो उसमें जोखिम कवरेज भी होता है, रिस्क कवरेज, ऋण की भी सुविधा मिलता है, कर लाभ भी है, टैक्स बेनिफिट भी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है आपसे, बच्चे को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे को सुयोग बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस उचित निर्देशन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? ये आपसे पूछा जाए तो सिल्क है। सिल्क क्या है? प्राकृतिक रेशा है। चलिए 35 नंबर प्रश्न, जल प्रदूषण के कारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो वन रोपण जिम्मेदार है, नहीं है, ठीक है, ये तो इससे तो आप जल प्रदूषण कम कर सकते हैं। तेल रिफाइनरी जिम्मेदार है, बिल्कुल सही। कागज कारखाना भी जिम्मेदार है, तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, कह परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो हवा देना, हवा देना इसकी आवश्यकता तुरंत होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? ध्यान देंगे, पूछ रहा है कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो भौतिक विधि नहीं है, बिल्कुल सही। बाकी ड्रायर मेथड भी होता है, उसी को लिखा है यहाँ पे चूसक विधि। रासायनिक विधि भी होता है, घोलक विधि भी होता है, भौतिक विधि नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खाद्य निरीक्षक, बिल्कुल सही, फूड इंस्पेक्टर चाहिए। आम आदमी, कॉमन मैन भी। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, सभी वायरल प्रश्न है, 2 सेट 70 + 70 आपको याद करके जाना है। इतना रटने के लिए चाहे आपको 2 बार 3 बार देखना पड़े, आप देख कर रट जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न। अगर आपको 35 में 35 सही करना है तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। कह रहा है 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो खिड़की एवं दरवाजा का आप जानते हैं प्रतिदिन सफाई करना आवश्यक है, बाकी फर्श का भी है, स्लैब का भी है, बर्तन का प्रतिदिन सफाई होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। करेक्ट, कपड़ों को सुखाने का सर्वोत्तम विधि कौन सा है? तो है धूप तथा हवा द्वारा, सबसे अच्छा विधि यही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक सुविधाओं में आंतरिक सज्जा नहीं की जाती, बाकी घर में, कार्यालय में, दुकान में, सभी जगह आपका आंतरिक सज्जा किया जाता है। चलिए 42 नंबर प्रश्न, कह रहा है नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज की दाग लग जाती है? अभी नमी युक्त वस्त्र है मतलब थोड़ा सा अभी ठंडा है, ठीक है, अर्थात उसमें अभी वाटर का मात्रा है, तो उस पे जो है फफूंदी का दाग लग जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सूती के वस्त्र पर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, मानव की मूल आवश्यकता इसमें से कौन नहीं है? तो मनोरंजन नहीं है, बाकी भोजन, आवास, वस्त्र सभी है, पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है। चलिए 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न, कह रहा है विटामिन ए घुलनशील है, विटामिन ए इसमें से किसमें घुल जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वसा में विटामिन ए घुलनशील है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एड्स कैसे फैलता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एड्स जो है संक्रमित सुई से फैलता है, ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, कह रहा है पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग
खाने योग्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बीज, पत्ता, फूल सभी पौधों का खाने योग्य होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से एक कथन जो है सही नहीं है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कथन कर रहा है गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी सही है। शराब एवं नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, यही सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सही नहीं है। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सही विद्यार्थी जानते हैं घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आपको याद करके जाना है। चलिए 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है, तो इसमें से मास्टर ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 52 नंबर कह रहा है आपसे, यहां पे देखिएगा, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुष तत्व का गुण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर का प्रमुख मतलब कि हार्मोन है, नर में जो स्रावित होता है, जिसके कारण किसी भी नर में पुरुष का पुरुषत्व का गुण आता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर कह रहा है, निषेचित डिंब का विकास कहां होता है, तो रट जाएंगे सर, गर्भाशय में होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, यहां पे देखिए साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा संतुष्टि प्रदान करना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बस 2 सेट काफी है, रट जाइएगा आप एग्जाम में जाने से पहले, सेंटर पे जाने से पहले दोनों सेट को रट जाना। 140 प्रश्न जो अभी के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर आपको याद करके जाना है। कह रहा है प्रश्न आपसे, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दूषित जल पीने से क्षय रोग होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 57 नंबर कह रहा है आपसे कि वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यम से हटाया जा सकता है, जो वनस्पति वाला जो वेजिटेबल वाला दाग धब्बा होगा उसको किस माध्यम से हटा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर है आपका बोरेक्स से भी हटा सकते हैं, अमोनिया से, वाशिंग सोडा से भी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा है, इसमें से तो सबसे सरल रूप आप जानते हैं ग्लूकोज है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 59 नंबर कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, तो यहाँ पे धन जो है वो विकास को प्रभावित नहीं करता, बाकी रोग एवं चोट, पोषण, वातावरण सभी प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर आपको याद रखना है। 60 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की कठिनाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्त सभी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एस्कॉर्वी होता है, आप जानते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। रटते चलेंगे। 62 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो क्षय रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न कर मां का पहला दूध क्या कहलाता है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, ऑप्शन ए आपको रट के जाना है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रोटीन युक्त भोजन में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। रटते चलिएगा, ठीक है, मैं इसलिए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बता रहा हूं, सीधे प्रश्न उत्तर पे हम लोग फोकस है, ताकि कम समय में 140 प्रश्न मैं सोच रहा हूं कंप्लीट कर दूं, ताकि आप लोग 2 बार 3 बार देखकर इसको याद करके जाएं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है, तो अतिसार, हैजा, पेची से सभी जो है दूषित भोज्य पदार्थ खा लेंगे तब होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कमरों की सजावट या आंतरिक सजावट में आता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 67 नंबर कह रहा है आपसे 67 नंबर प्रश्न कि लाल और पीला रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है, ये आपसे पूछा है, तो नारंगी बनता है, लाल पीला मिलाएंगे तो ऑरेंज कलर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या है, तो सब द्वितीय कलर है, और लाल पीला क्या है, तो प्राथमिक कलर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न
आपसे 68 नंबर यहाँ पे पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से। ये नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, नॉन बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत इसमें से कौन आता है, ये आपसे पूछा गया। तो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी आता है, LIC भी आता है, आपका जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया भी आता है, सभी नॉन बैंकिंग प्रणाली है, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। कह रहे बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ISI मार्क उत्पाद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ISI मार्क उत्पाद कौन है, गैस चूल्हा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह चले एक सेट हम लोग कंप्लीट किए जिसमें 70 प्रश्न था, मैंने 70 आपको करा दिया। चलिए अब दूसरे सेट का 70 प्रश्न 140 प्रश्न आप जरूर रट कर जाइएगा, 2 बार 3 बार देखकर। यहां से देखिए दूसरा सेट हम लोग का शुरू हो रहा है, इसमें भी 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसे एग्जाम में आएगा हूबहू ऐसे ही रट लीजिएगा। ये भी प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो बोलना जो है आप जानते हैं क्रियात्मक विकास नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। देखिए आप प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या पूछ रहे हैं, नहीं है, इसमें से कौन जो है उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो दुकानों में रेड करवाने का अधिकार उपभोक्ता का नहीं है, बाकी चयन का भी है, क्षतिपूर्ति का भी है, शिकायत दर्ज करने का भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न तीसरा नंबर। कह रहा है जन्म से ही शिशु में किस संवर्ग का प्रदर्शन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यार का संवर्धन होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जन्म से ही रहता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। तो जल का स्रोत आप जानते हैं मिठाइयां नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखना है, रटते चलेंगे। 5 नंबर प्रश्न है एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करता है। तो व्यक्ति की पानी की आवश्यकता जो है मौसम पर, क्रियात्मकता पर, खान पान की आदत पर, सभी पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है ये निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रसदार सब्जी जो है ये वनस्पति धब्बा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता। तो इसमें से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता। तो हैजा जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। तो जन्म के समय शिशु का औसत भार 2.5 से 3.5 kg होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जल का अणु सूत्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जल का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो सही उत्तर आप जानते हैं H2O है, H2O में क्या होता है, जल होता है। ठीक है आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न है, पूरा 140 प्रश्न आप अंत देखकर रट जाइएगा। करे कृषि उत्पाद जैसे आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में से कौन सा चिन्ह रहता है। तो एक मार्ग का चिन्ह रहता है, तो ऑप्शन ए। चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है धुलाई मशीन से बचत होती है। तो धुलाई मशीन से श्रम और समय का बचत होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहां पे आगे बढ़े, अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है आपसे कि गर्भ अवस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम का, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सीधे मैं प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं ताकि आपको रट कर जाना है, आपको एग्जाम में सभी प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाएगा, तो वहां पे यही उत्तर आपको सही करके आना है। चलिए हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे वाइब्रोकोमा द्वारा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसान विकास पत्र खरीदते हैं, किसान विकास पत्र कहां से खरीदते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसान विकास पत्र डाकखाने से हम लोग खरीदते हैं, तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहे सिरका क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग चर्चा की है अम्लीय पदार्थ है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 18 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न है कि बच्चों की असमर्थता हो सकती है। तो जन्म पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न निम्न में कौन वनस्पतिक धब्बा है। इसमें से कौन वनस्पतिक धब्बा है। तो कॉफी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है चेक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चेक 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे, अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि कौन सी है। भोजन के पौष्टिक मूल्य में कैसे हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पे खिमीकरण
से, अंकुरीकरण से, विभिन्न भोज्य पदार्थों के मिश्रण से, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, तो बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता माता पिता के अनुपस्थिति में होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग बाल्य अवस्था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो पानी के साथ। आप जानते हैं ORS घोल को पानी में घोलकर पीते हैं हम लोग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो कौन इसमें से नहीं है? डायटीशियन नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी प्रसार, शिक्षा, वस्त्र विज्ञान, मानव विकास सभी है, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो इसमें से कौन जरूरत है? पानी का, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न है एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस एवं लागू की गई? मतलब कह रहा है कि कब लागू की गई, ये आपसे प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1975 में लागू किया गया था ICDS, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि फलों एवं सब्जियों को पकाने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो एंजाइम जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन डी रट कर जाएंगे। अगला प्रश्न निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसमें से परिरक्षक पदार्थ के रूप में कौन इस्तेमाल किया जाता है? तो चीनी, नमक, सिरका सभी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं, किण्वन की क्रिया में कौन भाग लेते हैं? तो खमीर, ठीक है, ईस्ट, ऑप्शन बी सही उत्तर है। स्तनपान आवश्यक है, स्तनपान किसके लिए आवश्यक है? तो शिशु तथा माता दोनों के लिए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे गर्भवती स्त्री की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितना अधिक होती है? मतलब गर्भवती स्त्री में सामान्य लोगों से कितना कैलोरी की आवश्यकता अधिक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 300 कैलोरी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? तो मूंगफली और सोयाबीन, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 36 नंबर प्रश्न नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो दूध, दूध से बने पदार्थ, दही सभी शामिल किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है? लोहा का मतलब आयरन, यहाँ पे देखिए आयरन की कमी से क्या होता है? अनेमिया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा है 39 नंबर नवजात शिशुओं को स्तनपान कब कराना चाहिए? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जन्म के दिन से, ऑप्शन ए फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ। विटामिन ए तथा डी किसमें घुल जाते हैं? तो ये जो है वसा में घुल जाते हैं, फैट्स में, तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे। ठीक है, कम समय में मैं 140 प्रश्न करा दे रहा हूं ताकि 2-3 बार देखकर रट जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शैशव अवस्था कितने वर्षों का होता है? तो शैशव अवस्था जो होता है वो आपका 0 से 2 वर्ष होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे 41 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर प्रश्न है भय, क्रोध एवं प्यार बच्चों के लक्षण है। भय, क्रोध एवं प्यार बच्चों के कौन से लक्षण है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये संवेगात्मक लक्षण है, तो ऑप्शन डी रट जाएंगे। कह रहा है इडली पकाई जाती है, इडली कैसे पकाया जाता है? तो जल द्वारा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भाप होगा तो जल ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 44 नंबर 4 वर्ष के बच्चों की अवस्था निम्न में से क्या होती है? तो पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्व बाल्य अवस्था कहते हैं, ऑप्शन ए रट जाना है आपको। चलिए आरामदायक, शीतल एवं स्फूर्ति युग रंग कौन सा है? आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग इसमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप जानते हैं हरा है, हरा आरामदायक, शीतल और स्फूर्ति रंग है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कुशन का उपयोग होता है, कुशन का उपयोग कहां पे होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए। चलिए 48 नंबर प्रश्न हरी पत्तेदार सब्जियां निम्न में से
किसे शामिल नहीं किया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जी में इसमें से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो फूल गोभी को। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय समाज में विवाह है एक, भारतीय समाज में विवाह क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक सामाजिक बंधन है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है रोगमुक्त रहने से प्राप्त होता है, रोगमुक्त रहने से क्या प्राप्त होता है? तो अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल दीर्घायु जीवन, व्यक्ति एवं देश की आर्थिक उन्नति। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप रोगमुक्त रहेंगे तो ये सभी आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर प्रश्न कह रहा निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो किसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी? तो यहां पे देखेंगे कठोर श्रम करने वाले में हार्ड वर्किंग पर्सन को, बिल्कुल सही। जंग का धब्बा किस प्रकार का धब्बा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक खनिज वाला धब्बा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो ये प्रश्न मिला था अभी ऊपर, खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न उसमें था कि भ्रम है, आभासी है, तो एक ही चीज है। बीसीजी का टीका किससे से संबंधित है? बीसीजी का टीका जो है वो किससे संबंधित है? टीबी से। ऊपर मिला था कि टीबी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी। अब पूछ रहा है बीसीजी का टीका किससे, बात वही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 56 नंबर कह रहा है आपसे उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय किस पर करते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वस्त्र पर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? तो हैजा, ठीक, अभी चर्चा भी किए थे ऊपर। प्राकृतिक तंतु इसमें से कौन है? तो यहां पे देखेंगे तो सूती, ऊन, सिल्क सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा है गृह विज्ञान का क्षेत्र है, इसमें से गृह विज्ञान का कौन सा क्षेत्र है ये आपसे पूछा जा रहा है? तो सभी है, देखिए आहार पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंध सभी है, तो ऑप्शन डी। 12 से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है? तो किशोरावस्था इसे ही तो कहते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु को, तो ऑप्शन सी। बजट कितने प्रकार का होता है? तो बजट अभी चर्चा किए थे, 3 प्रकार का होता है, प्रश्न रिपीट कर रहा है। कह रहा है आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता? ध्यान देंगे, फिर पूछा है नहीं होता, वास से आप जानते हैं, हाउसिंग से नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न समय कैसा साधन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समय जो है मानवीय साधन है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 64 नंबर प्रश्न है गृह विज्ञान किस श्रेणी का विषय है? तो विज्ञान और कला, साइंस आर्ट्स दोनों का ये विषय है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देख रहे साइंस के बारे में भी, बॉडी वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और कला में तो है ही। चलिए 65 नंबर प्रश्न ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देते हैं, ऊनी वस्त्र को कौन नष्ट कर देते हैं? तो कीड़े, ऑप्शन ए सही उत्तर है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से कौन है? तो वो है आपका आंवला, ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 67 नंबर प्रश्न फिर कह रहा है विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है? तो अब तो आपको याद हो गया होगा, वसा में, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 68 नंबर कह रहा है सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के विकास से हमारा क्या तात्पर्य है? तो ज्ञानात्मक विकास। अगर हमें सोचने समझने और समस्या को सुलझाने का विकास हो रहा है, मतलब ज्ञानात्मक विकास हो रहा है। चलिए 69 नंबर प्रश्न है प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रदूषित भोजन से पीलिया होता है, जॉन्डिस, तो ऑप्शन ए। रिकेट्स किस विटामिन के अभाव में होता है ये आपसे पूछा गया है? तो विटामिन डी के, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह में 70 + 70 आपको 140 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया। इस 140 प्रश्न को जरूर रट के जाइएगा, इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा। तो होम साइंस का भी, गृह विज्ञान का भी आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।